देखिए क्लास 10th का एनसीईआरटी का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं। क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का 10 क्वेश्चन, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों को इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें यह देखना होता है, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलएचएस और आरएचएस के बेस पर सॉल्यूशन करना होता है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल करके सॉल्यूशन करना होता है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन जैसा सॉल्यूशन करने में बहुत ही आपको इजी लगे, आसान लगे, उसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप एलएचएस और आरएचएस लेकर के जैसे जो भी आपको इजी लगे, एलएचएस अगर आसान लगता है सॉल्यूशन करने में तो एलएचएस लेना होगा, आरएचएस आपको आसान लगे तो आरएचएस सॉल्यूशन करना होगा, एलएचएस अगर इजी लगता है तो एलएचएस लेकर के सॉल्यूशन करना होगा। तो इसके बेस पर आप सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर ये साइड वाला हम लोग के लिए ये क्या है, तो एलएचएस है, ये क्या है तो आरएचएस है, तो ये हम लोग एलएचएस लेकर के सॉल्यूशन करेंगे। एलएचएस फ्रॉम एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही ना है। इसी को हम फॉर्मूला के बेस पर सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना होगा कि ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान रखना होगा कि आपको फॉर्मूला याद करना ही होगा, कंपलसरी है। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो आप 100% इतना उम्मीद रखिए कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आप बनाने चले हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी फॉर्मूला को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगर आपको जितना ही बढ़िया से फॉर्मूला याद रहेगा उतना ही आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बना पाएंगे। अदरवाइज यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक जानकारी हमारे तरफ से समझ लीजिए कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री बनाने चले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हैं तो भी। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें इसी क्वेश्चन को बनाना है। देखिए आपको जब तक फॉर्मूला नहीं पता रहेगा आप कुछ एक लाइन भी नहीं लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू देखिए क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, तो यहाँ देखिए आपको पता होनी चाहिए कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। ये फॉर्मूला यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। अब आपको ये ध्यान आ रहा होगा कि दोनों का न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, समान हो गया, इक्वल हो गया। आपको पता होगा कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो उसका एलसीएम वही हो जाता है, और ऐसे क्या होता है कि एलसीएम लेने में भी हमें आसानी होगी। इसीलिए देखिए ये दोनों का एलसीएम भी सेम हो गया, और इस बेस पर हम दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो साइन और साइन का एलसीएम क्या होता है, साइन थीटा। साइन में साइन से डिवाइड करेंगे वही यानी 1, माइनस साइन में साइन से डिवाइड करेंगे वही यानी 1, यानी कि cos थीटा। जैसे है वैसे ही ये लिख देंगे। ओके, उसके बाद आगे ध्यान से समझेंगे। ये फॉर्मूला देखिए बिना फॉर्मूला का होने वाला है, फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर ये जैसे वैसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे दोनों का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, ये साइन का क्या लिखेंगे यहाँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साइन का स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखिए हम क्या बोले हैं कि बिना फॉर्मूला का आप एक लाइन भी नहीं लिख सकते। बार बार हर एक टॉपिक में आपको इसमें जितना है बिना फॉर्मूला बेस्ड नहीं बन सकता। आगे ध्यान से देखेंगे, देखिए यहां जैसे वैसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला जान रहे हैं 1 होता है। यहां निकालना क्या भाई, तो हम लोग को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में आने जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू, आगे देखिए, अब देखिए इसका पावर कितना है, 2 है, इसका पावर 2 है। अब क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, पावर 2 है तो 2 बार लिख दिए, ठीक है। आगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए हम इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये जैसे वैसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपको पता होगा कि 1 माइनस क्या है, 1 माइनस ये कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई यहां वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए यहां फॉर्मूला एक होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, इसी के बेस पर हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए जो सेम है उसको क्या कर देंगे, कटा देंगे। अब देखिए ये दोनों सेम है, कट गया, बचे क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो गया आपका आरएचएस हो गया, ये हो गया रूट। इस बेस पर आपको हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए लाइन बाय लाइन, इसी लाइन में अगर डाउट हो इस डाउट को आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी लाइन में आप देखें ध्यान से, इसी लाइन में अगर डाउट लगता है तो पूछिए आपको क्या लगता है। देखिए फिर से हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। यहां पर देखिए ये फॉर्मूला है cos sec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, क्या होता है cos थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू cos बाई साइन थीटा, जो कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, तो ये देखिए साइन और साइन, साइन साइन कैल्शियम साइन, ये साइन में साइन से डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1 माइनस साइन में साइन से डिवाइड करेंगे 1 cos 1 जा cos, तो ये क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हम चाहे तो इतना का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देखिए ये इतना का स्क्वायर हो गया बाई में साइन, ये दोनों का होल स्क्वायर है, तो ये इतना का स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए इतना का स्क्वायर सेम, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जब आपको निकालना होगा तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 1 माइनस cos का 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको पावर 2 है, तो जब पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख सकते हैं। अब भाई 1 माइनस cos थीटा, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस ये जैसे है वैसे ही, तो देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके बेस पर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सेम, तो ए माइनस एम ये दोनों सेम हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये दोनों सेम है, कट गया, बचा ये, यही ना हमको लाना था। अब देखिए ये दोनों हम लोग का क्या आ गया आरएचएस, और इस प्रकार से हम लोग का क्या हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और इस प्रकार से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मिल गया। जब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाता है, या किसी किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग केवल एलएचएस सॉल्यूशन किए तो हम लोग का आरएचएस मिल गया। तो क्वेश्चन के बेस पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए मिलिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जहां डाउट लगे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर सभी लोग ध्यान देंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें भी देखिए क्या है, ये पूरा को क्या कहते हैं एलएचएस हो गया, ये क्या हो गया, तो ये आपका आरएचएस हो गया। ये दोनों में से कौन, फ्रॉम एलएचएस हम लोग लेते हैं, फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस में क्या है जी, तो cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a, यही ना है। इसी के बेस पर इस सॉल्यूशन को इसको सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है, तो नीचे वाले जितने वैल्यू इन सभी का एलसीएम लेंगे, सेम तो है नहीं, अगले क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि जो कि सेम था इसमें सेम है नहीं, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा सॉल्यूशन, तो cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन a,
दोनों का एलसीएम, दोनों आपस में मल्टीपल हो गया, ठीक है। एलसीएम जब नहीं निकलेगा तो दोनों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीपल हो गया। अब देखिए इतना से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इतना से इतना में डिवाइड करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इतना इतना से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा, कॉस। अब कॉस ए में कॉस ए से मल्टीपल करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, नेक्स्ट कॉस ए से कॉस ए में मतलब पूरा में डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए। इतना में इतना से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब नहीं समझे, ध्यान से फिर से देखिए ये इसका एलसीएम लिए तो हो गया cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। उसके बाद हम इतना से ये पूरा में डिवाइड किए तो है, देखिए दोनों सेम है, कट गया, क्या बचेगा, cos a में cos a से मल्टीपल किए तो क्या हो गया, cos स्क्वायर a। नेक्स्ट अगला cos a से ये पूरा में डिवाइड करेंगे, अब पूरा में डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इतना में इतना से मल्टीपल कर देंगे, जो बचेगा वो मल्टीपल करने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या, होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे, आगे क्या होगा जी, ये जस्ट ये हो गया cos स्क्वायर ए प्लस, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जान रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, क्या, तो देखिए इसी पर बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2a बी हो गया। देखिए a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर, आइए देखिए फॉर्मूला में तो है 2ab, तो 2 a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू साइन a, तो हो गया 2ab, नीचे में जस्ट का तस cos a इंटू 1 प्लस साइन a, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आगे ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला मिटा देते हैं, आगे क्या है, तो cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू साइन ए, तो cos स्क्वायर क्या होगा यहाँ, cos स्क्वायर a प्लस ये जैसे है वैसे ही cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a प्लस, आगे देखिए 2 इंटू 1, तो 2 में 1 से मल्टीपल कीजिए 2, हमें साइन से कीजिए तो 2 साइन a, तो क्या होगा यहाँ 2 साइन a बाई जैसे वैसे ही लिख दीजिए, तो क्या है cos a इंटू 1 प्लस साइन a, जैसे वैसे ही, इसको जैसे है वैसे ही नोट कर लीजिए, देखिए जैसे वैसे ही ऊपर में। आगे ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1, तो देखिए इसको आप लिखेंगे अच्छा से, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, देखिए ये और ये एक साथ हो गया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस ये 1 प्लस 2 साइन a बाई क्या है, तो cos a इंटू 1 प्लस साइन a। आगे ध्यान से देखेंगे, हमने जस्ट बताया था कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस क्या है, तो 2 साइन a बाई cos a इंटू 1 प्लस साइन a, ठीक है। आगे देखिए यहाँ 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन a बाई cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, लाइन से ध्यान से देखिए 1 1 2 और 2 साइन ए बाई में cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, यहां तक क्लियर है। आगे नेक्स्ट समझेंगे, देखिए देखिए यहाँ दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस यहाँ 2 कॉमन बाहर निकल गया था साइन ए बाई
क्या है, cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ये दोनों आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेम दिख रहा होगा, बचा का 2 बाई कॉस ए, क्या बचा जी, तो 2 बाई कॉस ए। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। आपको फॉर्मूला है पता कि 1 बाई कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए, क्या 1 बाई सेक ए, तो हो गया 2 इंटू सेक ए, यही न लाना था, ये हो गया हम लोग का RHS। अब आप ध्यान से पूरा को देखेंगे, पूरा को ध्यान से समझेंगे। देखिए पूरा को समझिए, फिर से हम बता देते हैं। ये देखिए यही न लाना था RHS, 2 सेक है, देखिए 2 सेक हमारा RHS, हेंस क्या बोलेंगे, LHS इक्वल टू RHS, हम लोग का आ गया, ये कहा गया हम लोग का रूट। ठीक है, धन्यवाद। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आप सभी बनाएंगे और समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, जहां डाउट होगा आप इस डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है।